स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.3 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा कल का बता दूं कि कल हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 6.2 किया था, उसमें ये टाइप यूज़ हुई थी। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.3 स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन को देख के हम लोग को पता लग गया कि हमने ये वाली टाइप यूज़ करनी है। ठीक है, तो हम अब करना स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन इसका। ठीक है, अब ये क्वेश्चन लिखने के बाद मैंने इसका अगेन सोल्यूशन लिख के, ठीक है, अब ये टाइप जैसे मैंने आपको बताई है कि ए सी प्लस ए डी, ठीक है, प्लस बी सी प्लस बी डी वाली जो है इसकी टाइप वो यूज़ होगी इसमें। ठीक है, हम इसको अब किस तरह सॉल्व करेंगे कि अब देखें हमने यहाँ क्या करना है, इनमें से कुछ कॉमन लेना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का क्या है कि जैसे ए एक्स माइनस बी वाई प्लस बी एक्स माइनस ए वाई है, तो हमने क्या करना है कि इसको हमने कॉमन लेके इसको फैक्टराइज करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स बनाने के लिए देखें, अब यहाँ से देखें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, और यहाँ भी अगर मैं दो दो की पेयरिंग करूँ इसकी और इसकी, तो यहाँ भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी कि उसकी अरेंजमेंट इस तरह करूँगी कि दो दो को इस तरह कॉमन लूँगी कि दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन आए, और जो इस वाली सेट में कॉमन आया है वो इधर भी सेम वैल्यूज़ और सेम साइन के साथ कॉमन होना चाहिए। ठीक है, अब इसको मैं सबसे पहले रीअरेंज कर लेती हूँ बाय रीअरेंजिंग। ठीक है, अब ये है ए एक्स और प्लस बी एक्स ले लूँ मैं कॉमन, सॉरी अरेंज कर लूँ, उसके बाद फिर माइनस ए वाई माइनस बी वाई। ठीक है, अब मैंने इनकी कॉमन इनकी पेयरिंग कर ली, इनकी अरेंजमेंट कर ली। अब मैं क्या करूँगी कि इन दोनों में से कुछ ऐसा कॉमन लूँगी, उन दोनों में से जो दोनों में सेम कॉमन हो। तो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, तो मैं क्या कर लूँगी a प्लस बी। ठीक है, अब इन दोनों में से देखें क्या कॉमन है, y इन दोनों में कॉमन है, तो माइनस a कॉमन आ गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a तो मैंने y तो मैंने इन दोनों में से कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रह गया a। ठीक है, अब देखें माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, y कॉमन ले लिया तो यहाँ खाली क्या रह गया b। तो देखें जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, सेम साइन के साथ दोनों सेम वैल्यूज़ हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि देखें फिर हमने इसको नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि a प्लस बी को एक दफ़ा कॉमन लेके लिख लूँगी, x प्लस माइनस वाई। ठीक है, x ये वाली वैल्यू और ये माइनस वाई इंटू a प्लस बी। ठीक है, इससे आगे सॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट है, तो मैंने इसको इस तरह सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये इसका आंसर है स्टूडेंट्स। और जो बाकी क्वेश्चंस हैं देखें, जैसे मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि वो सारे इसी तरह करने। अब ये 2ab माइनस 6bc माइनस a प्लस c है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इसी तरह पेयरिंग कर लूँगी, इन दोनों की पेयरिंग, क्योंकि इन दोनों में कॉमन आ रहा है, इसके बाद इन दोनों की पेयरिंग। ठीक है, ये मैं भी आपको करके दिखा देती हूँ। अब जो सेकेंड क्वेश्चन है वो क्या है, 2ab माइनस 6bc माइनस a प्लस 3c। ठीक है, अब मैंने सोल्यूशन लिख के अगेन क्या किया, क्वेश्चन को राइट किया, माइनस a प्लस 3c। अब स्टूडेंट जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में इनको रीअरेंज किया था, क्योंकि इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था, लेकिन अब यहाँ जो है वो हमें देख के ही पता लग रहा है कि इनको कॉमन हम ले सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी कि इन दो की पेयरिंग करूँगी और इन दो की पेयरिंग करूँगी। ठीक है, तो इनमें से देखें इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, देखें 2 पे 2 ये है और 6 भी 2 पे डिविजिबल है, तो इट मीन्स कि 2 को कॉमन ले सकती हैं। उसके बाद देखें इन दोनों में a इधर है, a इधर नहीं है। ठीक है, मतलब कि a कॉमन नहीं आएगा, b इधर भी है और b इधर भी है, तो मैंने b को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, अब अंदर क्या रह जाएगा, 2a कॉमन ले लिया था, b रह गया, माइनस 2 3 जार 6 होता है, तो 3b कॉमन ले लिया था, c एज इट इज़। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है। ठीक है, और हमने वो चीज़ कॉमन लेनी है जिसको कॉमन लेने के बाद यहाँ जो है सेम वैल्यू आए। तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों में से 1 ही कॉमन आ रहा है ना, तो 1 को कॉमन लिया, a देखें माइनस कॉमन आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये तो a माइनस 3c। ठीक है, इससे आगे सॉल्व। अब नेक्स्ट में क्या होगा कि 2b माइनस 1 2b माइनस 1, यही प्रोसीजर है इसको करने का। उसके बाद a माइनस 3c को हमने कॉमन लेके लिख लिया, a माइनस 3c। अब इससे आगे स्टूडेंट्स ये सॉल्व नहीं हो रहा, तो इट मीन्स ये इसका क्या है, ये इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो इसी तरीके से सॉल्व होंगे, जैसे ये भी हैं, ये सारे क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होंगे। आप लोग ट्राई करें कि आपको इसी तरह सॉल्व करने की आप प्रैक्टिस करें।
मैं लास्ट वाले में से कोई एक आपको करवा देती हूँ, क्योंकि ये जो है ये सॉल्व नहीं हो रहे हैं, ये आपको फिर आप ये कहेंगे कि किस तरह सॉल्व हुए, तो मैं आपको इनमें से 13 करा देती हूँ, ठीक है। 13 क्वेश्चन, ए स्क्वेयर इंटू पी क्यू माइनस आर एस प्लस बी स्क्वेयर पी क्यू माइनस आर एस, ठीक है। अब देखें इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करने के बाद लूँगी तो भी वो यही वाला क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो इसके करने के क्या है, जब वो कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो तो ये मतलब कि हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन लिखिए। वो क्वेश्चन तो आप लोगों ने एज इट इज़ डालना, ए स्क्वायर इंटू पी क्यू माइनस आर एस प्लस बी स्क्वायर पी क्यू माइनस आर एस, ठीक है। अब इसमें से क्या कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँगी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इंटू, अब देखिए ये सेम है ना, सेम साइन के साथ सेम वैल्यूज़ हैं, तो मैं इन दोनों को इस तरह राइट कर सकती हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर है। और इसी तरह ये जो है 14 क्वेश्चन भी इसी तरह सॉल्व होगा कि देखिए इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, तो मैं ए बी प्लस सी डी, ठीक है, इंटू एक्स प्लस वाई, ये कॉमन लेके आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह ये 12 क्वेश्चन भी और ये 11 भी इसी तरह होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोग खुद करने की कोशिश करें, ठीक है। थैंक यू।